नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। ये पहली बार है जो आपको कोई संपूर्ण कोर्स निःशुल्क दिया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज अच्छी लग रही है, तो जितना हो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। हमारा मात्र इतना उद्देश्य नहीं है कि एक या दो ही लोग हमसे पढ़ें। हमारा जो डीएस एकेडमी है या हमारा उद्देश्य सिर्फ जो है वो इतना है कि जिनके पास किताबों का अभाव है या जो महंगी कोचिंग नहीं कर पाते पैसे के अभाव में, उन तक ये क्लास पहुंचे। और वो भी जिन लोगों ने अपनी तैयारी मतलब जो तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म भर दिया है, वो अपनी तैयारी और बेहतर कर सके, एक अपनी सीट आने वाली आगामी परीक्षाओं में सुनिश्चित कर सके। या अभी से अपनी तैयारी करें, जिसने फॉर्म नहीं भी भरा है वो आने वाले जो फॉर्म होंगे उनमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। और जब तैयारी पहले से रहेगी तो निश्चित है सफलता हासिल होगी। तो जितना हो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। कई बार क्या होता है, दूर दराज क्षेत्रों में किताबों का अभाव होता है, सारी किताबें नहीं मिल पाती हैं। हम जो यहाँ पर लेके आ रहे हैं आपको व्हाइट बोर्ड पे जितने भी तथ्य लेके आ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रामाणिक इतिहास ग्रंथों से ही, जहां से प्रश्न बार बार बनते हैं या नहीं बने हैं तो भी वहीं से प्रश्न बनेंगे। हम अपनी दृष्टि के अनुसार जितने भी हमें कंटेंट लगता है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, हम उन तथ्यों को आपके साथ साझा करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आज हम देखेंगे भक्ति काल में हम लोग चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में है, अगर आप नए हैं तो जाके देख सकते हैं। क्लास नंबर 1 से अगर आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक होगी, क्योंकि किसी वीडियो में कोई तथ्य छूट जाता है, हम अगली 1 या 2 वीडियो में जैसे ही कमेंट आता है या कोई डाउट आता है किसी का तो उसको क्लियर कर देते हैं। तो इसीलिए आप अपना एक तथ्यों का संकलन अपने पास रखिएगा, क्योंकि जब हम आपको एक विधिवत रूप में तथ्यों का संकलन करा के चल रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा कष्ट उठाइए। देखिए सरकार अगर आपको एक शिक्षक बनाना चाह रही है, सरकारी सेवक, तो थोड़ी सी तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। शॉर्टकट कोई कुछ होता नहीं है। अगर आप पीडीएफ के लिए पर्सनल मैसेज दे रहे हैं तो देखिए ये आपकी बेवकूफी है। हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि हम कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कथन है, उनकी ही पीडीएफ हम आपको हस्तलिखित नोट्स में प्रोवाइड कराएंगे, जो पीडीएफ के रूप में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे मिलेगा। वो किसी और ग्रुप पे नहीं मिलेगा हमारे, ना टेलीग्राम पे, ना फेसबुक पेज पे, किसी पे नहीं मिलेगा आपको। वो सिर्फ डीएस एकेडमी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी में आपको मिलेगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम बता दें, इससे पहली वीडियो में हमने 2 भागों में कबीरदास जी को देखा था। ठीक है, कबीरदास जी हमें लग रहा था कि बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाएगी उनकी चर्चा करते हुए। अगर हम एक एक पद उनका और जो उनके संबंध में आलोचकों ने कथन कहे हैं वो लेके अगर हम आते हैं तो बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाएगी और आपका भी समय बहुत कीमती है। तो क्यों ना वो जो भी 5-7 पेज होंगे वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो इसलिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अगर आप नए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का एक सीधा तरीका यह है कि जैसे ही आपने वीडियो ओपन की, आप वीडियो देख रहे हैं, वहीं पे मोर लिखा हुआ आता है। जब आप मोर पे क्लिक करेंगे और उसको ऊपर करते चले जाएंगे, जब आप नीचे पहुंचेंगे तो वहां पे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का और वहीं पे नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। या तो आप उस कॉन्टेक्ट नंबर पे अपने व्हाट्सएप से मैसेज दे दीजिए तो आपको व्हाट्सएप लिंक भेज दिया जाएगा। अगर आप सीधे सीधे वहां से ज्वाइन कर सकते हैं तो आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और एक चीज और है, अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं होता है तो आप धैर्य रखिए। 2-3-4 घंटे में या एक दिन बाद आपको ज्वाइन हो जाएगा आपका खुद ही। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है ना कि कुछ ऑफिशियली रोक लगा रखी है। क्योंकि कुछ क्या होते हैं, आते हैं लेफ्ट करके चले जाते हैं, फिर आते हैं फिर लेफ्ट करके चले जाते हैं। तो देखिए कहते हैं कबीरदास की तरह कि ये खाला का घर नहीं है कि आप आएंगे और जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। आपसे 1 रुपया हमने चार्ज नहीं लिया है, इतनी मेहनत कर रहे हैं। बस आपसे इतना ही कहते हैं कि हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो शेयर कीजिए। बस यही है आपसे कहना, और कुछ भी नहीं हम आपसे कह रहे हैं, ना ही हम आपसे कोई अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने आपको आदिकाल पढ़ा दिया फिर हमने आपसे शुल्क के बारे में कहा, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमने आपसे वादा किया है कि हम पूरा टीजीटी पीजीटी का कोर्स आपको
फ्री देंगे तो वो हम अपने वादे पे खरे उतरेंगे, हम आपको फ्री ही कोर्स देंगे और आपको कहीं पे कोई असुविधा ना हो, आपको तथ्य परीक्षा उपयोगी ही हम लेके आ रहे हैं। तो ठीक है, अब बात करते हैं जो आदिकाल की या जो भक्ति काल की जो कुछ कथन या पंक्तियां हमारे पास अभी शेष है, हमें भेजनी है, वो हमें आपसे ज्यादा फिक्र है, थोड़ा सा समय लग रहा है। देखिए व्यस्तता हमारे पास भी रहती है, आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट तैयार करना, जो हमारे अपने नोट्स बने हुए थे उनको उनमें पुनः संशोधन करके हम आपके लिए नवीन तथ्य लेकर आते हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि से। जो जैसे नेट का पैटर्न बदलता चला जा रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का बदलता चला जा रहा है, किसी भी राज्य का पेपर हम देखते हैं तो उसका जो पैटर्न बदलता चला जा रहा है, उसी दृष्टि से उससे और थोड़ा सा आगे की सोच के हम आपके लिए फॉर्मेट लेके आते हैं। तो ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे भक्ति काल में चल रहे हैं संत काव्य धारा में। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत जो संत या ज्ञानाश्रय शाखा है उसके अंतर्गत हम चल रहे थे। इससे पहले वीडियो में हमने रामानंद जी को देखा था। रामानंद जी जबकि सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं और राम के उपासक है, सगुण उपासक है, लेकिन उसके बाद भी हमने उनको देखा था। हमारा देखने का उद्देश्य इतना मात्र था क्योंकि रामानंद सगुण भक्त थे, लेकिन उनके जो शिष्य थे 12 शिष्य, उनमें अधिकांश जो थे वो संत काव्य धारा से संबंधित थे, इसीलिए हम उनको लेके आए थे। तो चलिए कबीरदास, रामानंद जी को देखा, फिर कबीरदास जी को हमने 2 वीडियो में देखा है और बहुत विस्तृत देखा है। हमें नहीं लगता कि वहां से प्रश्न, कबीरदास जी का अगर प्रश्न बनेगा तो आपका बचेगा। कथनों के प्रश्न अगर बनेंगे तो वो 2-3 दिन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे इसी क्रम में नामदेव जी की। संत नामदेव जी माना जाता है कि ये कबीर से बड़े थे। माना जाता है कि कुछ आलोचकों ने, जैसे कि हम बात कर लें गणपति चंद्रगुप्त की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की, या एक बात कर लें शिव कुमार शर्मा जी की, तो इन लोगों का मानना है कि संत काव्यधारा के जो प्रवर्तक हैं परंपरा के, वो नामदेव जी हैं। ठीक है, और इनका संबंध जो है वारकरी संप्रदाय से भी रहता है। तो चलिए जानते हैं इनके विषय में और तथ्य। नामदेव जी का जो समय है वो 1135 से 1215 ईस्वी माना गया है, प्रामाणिक है, यही माना गया है। देखिए समय वाले जो प्रश्न है वो अब कम बनने लगे हैं परीक्षाओं में। ठीक है, यहां से प्रश्न क्या बनते हैं, या तो आपको अनुक्रम में लगवा लेंगे, आरोही क्रम में, कि निम्नलिखित कवियों का सही क्रम लगाइए। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नेट की परीक्षाओं में ज्यादा बनते हैं, लेकिन आगामी परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में भी बनने की संभावना है। बात कर लेते हैं जन्म की। जन्म जो था 1135 ईस्वी में कहां हुआ था? महाराष्ट्र में। निधन इनका 1215 ईस्वी में, 1135 ईस्वी में महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है और निधन 1215 ईस्वी में हुआ था, यह भी महाराष्ट्र में ही हुआ था। बात कर लेते हैं, नामदेव का जन्म एक दर्जी परिवार में हुआ था। तो देखिए यहां पे है दर्जी, यानी कि अब यहां से प्रश्न बन जाता है इनकी जाति। इनकी जाति क्या थी? तो जाति थी इनकी दर्जी। यहाँ पे ध्यान आया, एक कोई कमेंट आया था शायद उन विद्वान ने, सज्जन ने, जो भी रहे हो विदुषी या विद्वान, उन्होंने अपना कमेंट, हमें लग रहा था शायद डिलीट कर दिया था, लेकिन वो कमेंट था कि रामानंद की जाति क्या थी। तो रामानंद जी जो थे वो कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कई बार क्या होता है कि देखिए आप भी थोड़ा सा तथ्यों को समझने का प्रयास किया कीजिए। आपको रट्टू तोता नहीं बनना है, आपको रट्टू तोता नहीं बनना है। जब हम आपको एक एक लाइन का एक एक फैक्ट मतलब आपको समझा रहे हैं, तो आप भी उन्हीं फैक्टों पे थोड़ा सा और इस चिंतन मनन कीजिए। ठीक है, तो रामानंद जी की जो जाति थी वो ब्राह्मण थे। ठीक है, कान्यकुब्ज ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी कान्यकुब्ज, शांडिल्य कान्यकुब्ज, तो कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। नामदेव जी की जाति क्या है? दर्जी है। आगे बात कर लेते हैं, नामदेव को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त व डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और यहीं पे आप नोट कर लीजिए शिव कुमार शर्मा, इन्होंने संत काव्यधारा का प्रवर्तक माना है। तो नामदेव को किन किन आलोचकों ने? गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और शिव कुमार शर्मा, इन्होंने काव्यधारा का, संत काव्यधारा का प्रवर्तक माना है नामदेव जी को। नामदेव यानी कि इनके गुरु का नाम विसोबा खेचर, विसोबा खेचर या खेचरनाथ था। किनके गुरु का नाम विसोबा खेचर या खेचरनाथ था? नामदेव जी के। और इनके जो गुरु जी थे ये खेचरनाथ, ये नाथ जो पंथ था जिसमें 9 नाथ हमने पढ़े थे आदिकाल में, उन 9 नाथों में से एक नाथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरंभ में नामदेव सगुणोपासक थे, बाद में निर्गुणोपासक हो गए थे।
यानी कि जो नामदेव थे पहले सगुण उपासना करते थे ईश्वर की, किसी भी रूप की करते हो लेकिन सगुण की उपासना करते थे। इसके बाद में ये निर्गुण मार्गी हो गए थे, यानी कि निर्गुण उपासक हो गए थे, निर्गुण निराकार की उपासना करने लगे थे। इन्हें सगुण से निर्गुण की ओर संत ज्ञानदेव लेकर आए थे। महत्वपूर्ण है तथ्य थोड़ा सा कि देखिए यहां पे प्रश्न कैसे बनेगा कि जो संत नामदेव हैं ये पहले निर्गुणोपासक थे, वो सगुणोपासक थे, बाद में ये निर्गुणोपासक हुए। इनको सगुण से निर्गुण की ओर कौन लेके आया था? अब यहाँ पे हम लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे अगर हम तथ्य को नहीं पढ़े हुए होंगे। कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे? क्योंकि इनके जो गुरु है वो है बिसोबा खेचर। कई बार हम सोचते हैं कि गुरु ने इनको राह दिखाई होगी, ठीक है, तो यहाँ पे इनके गुरु ने नहीं बल्कि जो संत ज्ञानदेव थे उन्होंने इनको सगुण से निर्गुण की ओर प्रवृत्त किया था। ठीक है, इनके आरंभ पद इनके अभंग पद प्रसिद्ध हैं। इनके जो पद है वो अभंग पद हैं नामदेव जी के। बात कर लेते हैं इनके सगुण पदों की भाषा ब्रज थी, वे निर्गुण वाणियों या पदों की जो भाषा थी वो खड़ी बोली, यानी कि खड़ी बोली मिश्रित जो सदुकड़ी थी, जो कबीरदास की भाषा थी, वही इनकी भी थी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि सगुण रूप का जिसने भी वर्णन किया है ज्यादा से ज्यादा वो ब्रज भाषा में किया है। जैसे कबीर का ले ली, क्षमा कीजिए, सूरदास का ले लीजिए, सगुण रूप में किया है, और तुलसीदास का भी कुछ रचनाएं उन्होंने ब्रज भाषा में की हैं। तो इनके जो सगुण पद मिलते हैं नामदेव जी के वो ब्रज भाषा में मिलते हैं, और जो निर्गुण के पद या बानियां जो इन्होंने लिखी हैं वो खड़ी बोली मिश्रित सदुकड़ी भाषा में लिखी हैं। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। देखिए एक चीज हम यहाँ, एक तथ्य आपसे यहाँ साझा कर दें कि जितने भी संत कवि हुए हैं, अगर इनकी रचनाओं के विषय में आपसे पूछा जाए तो 95% रचनाओं के विषय में, पदों के विषय में या वाणियों के विषय में जब पूछा जाएगा कि सबसे पहला जो साक्ष्य है वो कहाँ मिलता है किसी भी संत कवि की रचना से संबंधित, तो वो जो अच्छे संत कवि हैं उनकी, जैसे रैदास हुए, नामदेव हुए, कबीरदास हुए, धर्मदास हुए, तो इनके जो कुछ पद मिलेंगे वो आपको गुरु ग्रंथ साहिब में ही मिलेंगे, क्योंकि आदि गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सबसे पुराना ग्रंथ है। तो नामदेव जी के भी जो कुछ पद हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं जो हिंदी के हैं। संत नामदेव की पदावली महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा, जितने स्टार लगाने हो दे दीजिएगा इसको, कि संत नामदेव की पदावली का संपादन भगीरथ मिश्र ने किया था। जो नामदेव जी के जो पद हैं या जो बानियां हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके जो संकलित कराया है, किस नाम से कराया है? संत नामदेव की पदावली के नाम से किसने कराया है? भगीरथ मिश्र जी ने। ठीक है, महत्वपूर्ण था यहां तक। देखिए इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए जो भी लोग व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं कोशिश करिएगा समय से व्हाट्सएप से आप जुड़ जाइएगा। बात कर लेते हैं नामदेव का संबंध, नामदेव का संबंध वारकरी संप्रदाय से था, संप्रदाय से था। बात कर लेते हैं वारकरी संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय, इसका उद्भव दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के पंढरपुर में हुआ था, इस संप्रदाय के प्रवर्तक जो वारकरी संप्रदाय है
इस संप्रदाय के प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं। संत पुंडलिक, संत पुंडलिक माने जाते हैं। संत पुंडलिक माने जाते हैं। इस संप्रदाय के प्रथम उन्नायक, इस संप्रदाय के प्रथम उन्नायक, इस संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत ज्ञानदेव हैं। संत ज्ञानदेव हैं। संत ज्ञानदेव स्वयं को, संत ज्ञानदेव स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में मानते हैं। गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में मानते हैं। बात कर लेते हैं। वारकरी का अर्थ है परिक्रमा करने वाला। वारकरी यानी कि वार मतलब बार बार और करी यानी कि परिक्रमा, घूमना, परिक्रमा करने वाला। बात कर लेते हैं। इसमें पंचदेवों की पूजा का प्रावधान है। इस संप्रदाय में पंचदेवों की पूजा का प्रावधान है। कथन जो इनकी पंक्तियां हैं महत्वपूर्ण, वो आपको पीडीएफ में ही मिलेंगी। इसके इष्ट देव, इसके इष्ट देव विठल भगवान, विठल भगवान हैं जो श्री कृष्ण के अवतार हैं। जो श्री कृष्ण के प्रतीक हैं। अवतार नहीं है, क्षमा कीजिएगा, प्रतीक हैं। तो ये है आपके नामदेव जी। नामदेव का संबंध जो था वो वारकरी संप्रदाय जो महाराष्ट्र में है उसी से था। ठीक है, महानुभाव और वारकरी जो संप्रदाय है, तो इसमें वारकरी संप्रदाय से नामदेव जी संबंधित है। वारकरी संप्रदाय, इसका जो उद्भव हुआ है ये दक्षिण भारत के पंढरपुर में हुआ था। पंढरपुर जो है, ये स्थान जो है ये महाराष्ट्र में ही पड़ता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक संत पुंडलिक माने जाते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कि वारकरी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन माने जाते हैं, तो संत पुंडलिक। अगर संत पुंडलिक विकल्प में नहीं रहता है और नामदेव रहता है तो आप फिर नामदेव को वहां पे टिक कर सकते हो। आगे है, इस संप्रदाय के प्रथम उन्नायक जो है वो संत ज्ञानदेव हैं, जिन्होंने आपके ये जो है संत नामदेव, इनको असगुण से निर्गुण की ओर प्रवृत्त किया था। संत ज्ञानदेव स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में मानते हैं। कौन सा संत कवि है जो अपने आप को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में मानता है, तो संत ज्ञानदेव। ठीक है। वारकरी का अर्थ होता है परिक्रमा करने वाला। ठीक है। इस संप्रदाय में पंचदेवों की पूजा का प्रावधान है। महत्वपूर्ण हो जाता है किस संप्रदाय में पंचदेवों की पूजा की जाती है, तो ये है आपका वारकरी संप्रदाय। इसी के साथ में है इसके इष्ट देव, यानी कि वारकरी संप्रदाय में जो इष्ट देव है वो है विठल भगवान। और विठल भगवान ये किसके प्रतीक के रूप में है यहाँ पे, तो ये विठल भगवान जो है ये श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में यहाँ पर चित्रित है। और ये जो आपके नामदेव हैं, इनकी जो पंक्तियां हैं महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, ठीक है, तो वो हम आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखना फिर क्योंकि इन्होंने भी शास्त्रवाद का खंडन किया है ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले कवि को देखते हैं।
चलिए, इनके बाद हमें देखने थे तो थे रैदास जी, लेकिन हम रैदास नहीं देखेंगे। हम देखेंगे गुरु नानक जी को। ठीक है, गुरु नानक को देख लेते हैं। पढ़ने हमें सारे ही हैं, लेकिन जो रैदास है वो थोड़ा ज्यादा थे। गुरु नानक देव, गुरु नानक 1469 से आपके 1538 इनका समय था। बात कर लेते हैं मुगल बादशाह। जन्म की बात कर ले, जन्म है इनका 1469 ईस्वी राई भोई तलवंडी पंजाब। अब जो है अब ननकाना साहिब के रूप में है। अब ननकाना में है, ये जो वर्तमान में है तलवंडी, ये ननकाना साहिब के नाम से है। निधन की बात कर ले इनके, नानक देव जी के, तो निधन है 1538 ईस्वी, और ये है करतारपुर, करतारपुर पंजाब। ठीक है, बात कर ले पिता कालूचंद खत्री। पिता कालूचंद खत्री, माता तृप्ता, पत्नी सुलक्षणी, पुत्र इनके दो थे, और पहले थे श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। पहले श्रीचंद थे और दूसरे लक्ष्मीचंद। बात कर लेते हैं श्रीचंद आगे चलकर, श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय, आगे चलकर उदासी संप्रदाय के, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। सिख धर्म के प्रवर्तक थे, इसी कारण इन्हें आदि गुरु कहा जाता है। आदि गुरु कहा जाता है किसको? गुरु नानक को। नानक पहले संत हैं जिन्होंने, नानक पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को, विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध, आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। कौन थे? गुरु नानक जी थे। बात कर लेते हैं गुरु नानक मुगल बादशाह, यहां से प्रश्न बनते हैं। मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। बाबर के समकालीन थे। बात कर लेते हैं गुरु नानक ने अपना
उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी लहना को सौंपा। उत्तराधिकारी लहना को बनाया तथा उसका नाम अंगद रखा। उसका नाम अंगद रखा। ठीक है, इतना ही देखते हैं पहले। चलिए, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक भी गुरु नानक को माना जाता है। गुरु नानक का जो समय है, गुरु नानक देव का 1469 से 1538 ईस्वी इनका समय माना गया है। जन्म की बात करें तो 1469 ईस्वी राय भोई तलवंडी, जो इस समय मतलब पंजाब में था, अब पाकिस्तान में, यानी कि ननकाना, वर्तमान जो नाम है वो ननकाना है। ठीक है, बात कर लेते हैं निधन की। तो निधन हुआ था 1538 ईस्वी में गुरदासपुर, ये भी पंजाब में है। ठीक है, यानी कि ये जो इनका जो क्षेत्र था जन्म का और निधन का, ये पंजाब और जो पाकिस्तान की सीमा है वहां पर था। ठीक है, बात कर लेते हैं पिता की। तो इनके जो पिता हैं कालू चंद खत्री हैं। बात कर लेते हैं माता के नाम की। तो इनकी जो माता थी वो तृप्ता थी। तृप्ता, और ये प्रश्न बना है 2021 टीजीटी में। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि प्रामाणिक जब इतिहास ग्रंथों से तथ्य होते हैं, और हम एक चीज आपको बता दें, जितने भी हम तथ्य लेके आ रहे हैं प्रामाणिक पुस्तकों से हैं। आप चाहें तो अगर आपका कोई प्रश्न गलत होता है, इसके अकॉर्डिंग आप सही करके आए हो, आयोग गलत मानता है, तो 1% चांस है कि उसने किस किताब से रखा होगा। लेकिन जो प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ है, शुक्ल जी, बच्चन सिंह, नगेंद्र, इन सब से ही आपको तथ्य दिए जाते हैं, जो प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ है, जिनको आपका कोर्ट भी और चयन आयोग भी मानता है, कोई सा भी आयोग हो, लोक सेवा आयोग हो। बात कर लेते हैं पत्नी के नाम की। तो इनकी पत्नी का नाम नानक देव की सुलक्षणी था। 2 पुत्र थे, एक श्रीचंद और एक लक्ष्मीचंद। श्रीचंद जी ने आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। उदासी संप्रदाय किसने चलाया था? तो श्रीचंद ने। और श्रीचंद कौन थे? गुरु नानक के पुत्र थे। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गुरु नानक जी। और इन्होंने जब सिख धर्म के ये प्रवर्तक माने गए हैं, इसी के कारण इन्हें आदि गुरु कहा जाता है। देखिए, प्रश्न बन सकता है आदि गुरु किसे कहा जाता है? तो गुरु नानक को आदि गुरु कहा जाता है। जैसे आदि गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब को आदि गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, वैसे ही इनको आदि गुरु कहा गया है नानक देव को। बात कर लेते हैं, नानक पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। किस संत कवि ने सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध या खिलाफ आवाज उठाई थी? तो वो संत जो हैं आपके नानक देव जी हैं। बात कर लेते हैं, गुरु नानक मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि समकालीन वाला प्रश्न बन जाता है, कौन किसके समकालीन था। अगर आप चाहें तो इनकी एक लिस्ट अलग भी बना सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार नोट्स में, और बाकी सीधे सीधे तो हम पढ़ा ही रहे हैं। तो गुरु नानक जो थे वो मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया था? महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कोई लहना थे, तो इन्होंने गुरु नानक ने जो अपना उत्तराधिकारी बनाया था वो लहना को बनाया था, लेकिन लहना का नाम इन्होंने चेंज कर दिया था। क्या नाम किया था? अंगद किया था। तो अब अगर विकल्प में आएगा कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था, अगर या तो उसमें लहना होगा या अंगद, इन दोनों में से एक ही नाम आपको मिलेगा, क्योंकि दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बात कर लेते हैं रचनाएं। रचनाओं में बात करें तो जप्पू जी यह है रचना नानक दर्शन का सार तत्व है। ठीक है,
दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं नसीहतनामा। यह खड़ी बोली में लिखी गई है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगली रचना, आसा दीवार। इसके बाद में बात करें रही रास। इसके बाद में बात करें रोहिला, और इसके बाद में बात करें सोहिला। ये जो रचनाएं हैं ये आपके नानक जी की रचनाएं हैं। बात कर लेते हैं गुरु नानक की बानियों का। गुरु नानक की बानियों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब के महला प्रकरण में महला नामक प्रकरण में संकलित है। नानक बानी में महत्वपूर्ण है, नानक वाणी में गुरु नानक की संपूर्ण वाणी है। जिसका संपादन जयराम मिश्र ने किया था। जयराम मिश्र ने चलिए बात करते हैं नानक जी की रचनाओं में। नानक जी की जो रचनाएं हैं इनकी जो बानियां हैं, ठीक है, जो उपदेशात्मक जो इनके पद है वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, वो भी महला नामक जो प्रकरण है उसमें। ठीक है, बात कर लेते हैं रचनाओं की। रचनाओं में पहली रचना है जपू जी। जपू जी नाम से ही लग रहा है कि जप करना यानी कि किसी के नाम का स्मरण करना। तो इस रचना में क्या है कि जो गुरु नानक का जो दर्शन का सार है, आध्यात्मिक जिसको कहा जाए, वो सार किस रचना में है उनकी, तो जपू जी में। ठीक है, जब आप जैसे आप देखते होंगे सगुण रूप में कोई माला का जप करता है तो कहीं ना कहीं वो अंतर ध्यान करता है, तो इसी तरह इसमें भी है। ठीक है, दार्शनिकता के रूप में। बात कर लेते हैं नसीहतनामा। गुरु नानक की जो रचना नसीहतनामा है ये खड़ी बोली में लिखी गई है। असादीवार, रहीरास, रोहिल्ला और सोहिला, ये जो रचनाएं हैं इनकी ये पंजाबी और जो खड़ी बोली है आपकी उसमें मिश्रित है। यहां से प्रश्न भाषा को लेके नहीं बनता है, या तो सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि इनमें से गुरु नानक की रचना नहीं है, या सुमेलित वाले प्रश्नों में, नेट वाले प्रश्नों में बनता है। बात कर लेते हैं गुरु नानक की बानियों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब के जो है महला प्रकरण में संकलित है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, नानक वाणी में, देखिए नानक वाणी है, तो नानक वाणी में गुरु नानक की संपूर्ण वाणी जिसका संपादन जयराम मिश्र ने किया है। यहां भी प्रश्न बनेगा नानक वाणी में, ठीक है, ये तो ठीक है नानक वाणी, ठीक है, नानक वाणी नाम से प्रतीत हो जाएगा, गुरु नानक की रचनाओं से संबंधित होगी। उसमें क्या है, तो गुरु नानक की जो संपूर्ण वाणियां हैं, जो पद हैं, वो किसमें संकलित है, नानक वाणी में। यहां पे बात आ रही थी क्या कहते हैं आपके गुरु ग्रंथ साहिब की, यहां पे बात आ रही है नानक वाणी। नानक वाणी एक पुस्तक का नाम है जिसमें
गुरु ग्रंथ क्षमा कीजिए, जो नानक देव हैं, इनकी जो संपूर्ण पद हैं, जो बानियां हैं, उनका एक जगह संकलन किया है। संकलन करके जो संपादित गुरु वाणी को किया है, नानक वाणी को किया है, ये किया है जयराम मिश्र ने। प्रश्न कैसे बनेगा, देखिए, नानक वाणी के संपादक हैं, नानक वाणी के संपादक हैं, ठीक है। विकल्प में मिलेंगे जयराम मिश्र, दूसरे में आपके अंगद मिल जाएंगे जो उनके उत्तराधिकारी थे, ठीक है। तीसरे में हो सकता है किसी को भी ले लीजिए, परशुराम चतुर्वेदी, और फोर्थ में मिल जाएगा सभी, ठीक है। अगर आप इसको पढ़े रहेंगे, नानक वाणी को आप बता देंगे जयराम मिश्र जी ने इसका संपादन किया था। नानक वाणी में किसके पद संकलित है, तो पद जब संकलित की बात आएगी या वाणियों के संकलन की बात आएगी तो नाम से भी प्रतीत हो जाएगा गुरु नानक के, ठीक है। तो इस तरीके से, हालांकि नानक जी जो है ये पहले संत थे जिन्होंने क्या कहते हैं, आपके संत प्रवृत्ति की ओर ये बढ़े थे। इनमें शुरू से ही प्रवृत्ति थी, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के भी थे, ये घुमंतु थे। भारत के कई क्षेत्रों में इन्होंने भ्रमण किया है, और इनके जो पिता थे कालूचंद खत्री, वो इनको व्यवसाय की ओर ले जाना चाहते थे, क्योंकि ये जो थे खत्री थे, ठीक है। और खत्री जो है वो क्षत्रिय का ही रूप होता है। पंजाब में अगर हम देखेंगे तो ये जाति से थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा, जो जाति है वो इनकी खत्री है, ठीक है, खत्री जाति थी। और उसके बाद में इनके एक वाकया मुझे ध्यान आ गया, ये नौकरी करने लगे थे, और नौकरी करते करते ये बहुत ज्यादा मतलब लीन हो जाते थे किसी भी तथ्य को सोच, जैसे कोई भी पद सोचते हुए या किसी के विषय में भी सोचते हुए, संत थे तो सोचते रहे, बाद में किसी के जैसे काम करते थे, इन्होंने क्या किया, दुकान पे आटा बहुत ज्यादा तोल दिया, उसको जितना तोलना था तोलते गए, कहते हैं ना कि ये भूल गए। और उसके बाद में क्या हुआ कि दुकानदार ने इनको दुकान से, मतलब इनकी जो नौकरी थी उससे ही इनको निकाल दिया, और फिर ये संत प्रवृत्ति में पूरी तरह मतलब एक तरीके से डूब गए। इनके जो पुत्र थे श्रीचंद, उन्होंने उदासी संप्रदाय के, उनको प्रवर्तक माना जाता है। तो ये थे नानक देव जी। इनके जो इस दम दा मैनू कीबे भरोसा, तो इस तरह के जो इनके 2-4 पद हैं जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो जो भी लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप से अभी अगर नहीं जुड़े हैं तो कोशिश कीजिएगा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि आगे आगामी समय में जो भी कवियों से संबंधित, चाहे वो संत कवि हैं, सगुण हैं, निर्गुण हैं, इनके पद जो आपको हम देंगे वो पीडीएफ में देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखाने का मतलब है कि बहुत ज्यादा समय व्यर्थ होना, और परीक्षा का कोई भरोसा नहीं है कब आ जाए। इसीलिए हम क्योंकि हमें भी थोड़ा फास्ट चलना है, क्योंकि आपका सिलेबस पेपर से 1-2 महीने पहले अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपके लिए भी आसानी होगी, आप भी अच्छे से अपने पाठ्यक्रम को रिवीजन दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रैदास जी के साथ में, रैदास या रविदास, ठीक है। तो तब तक के लिए आज यहीं पे रोकते हैं। एक ही बात कहेंगे, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिन भी कैंडिडेट ने नहीं किया है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पे पहुंचे और आप अपनी विधिवत तैयारी करें। और एक चीज और है, हमें आप ये मैसेज ना करिएगा कि ये क्लास नहीं मिल रही है, ये क्लास नहीं मिल रही। देखिए हमारा कोई ऑफिशियल नहीं है, हमारे पास संसाधनों का अभाव है, हम सारी वीडियोस अपने पर स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब हमारी जिम्मेदारियां नहीं रहेंगी, हम आपको पब्लिकली सारी क्लासेज फ्री दे रहे हैं, एक क्लास भी आपसे पेड में नहीं रख रहे हैं, कुछ नहीं है हमारे पास, हमारा कोई ऐसा मतलब नहीं है। आप सारी क्लासेज समय से आप देखते चलिए, अपना नोट्स बनाते चलिए, जहां भी आपको एक संकलन करना है तथ्यों का आप करते हुए चलिए, क्योंकि इतनी सारी क्लासेज रहती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, फिर ढूंढनी पड़ती हैं। तो आपकी ही सुविधा रहेगी, अगर आप समय से क्लास देखते रहेंगे तो वर्डन आपके पास ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, जितना हो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा
शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में रैदास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।